नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 9 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं शाम देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी की दिग्गज नेता और भाजपा की भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आंदोलनकारी किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में एक और बीजेपी नेता के ऊपर एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद शिवसेना यहां पर बीजेपी के ऊपर हावी हो गई। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर जिस तरह से इनकम टैक्स के कुछ दिनों में छापे पड़े हैं, इसको लेकर के शिवसेना और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बॉलीवुड की एक और बड़ी हस्ती कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जिसके चलते पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का एक बड़ा बयान आया है। जिस तरह से आज हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जो चीजें हो रही हैं और जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, इस पर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री का बड़ा बयान, जिससे पूरे देश में जो है हड़कंप मच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होते ही उनकी पत्नी उनके बेटे के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, जिसके चलते मिथुन चक्रवर्ती कहीं ना कहीं एक बड़े मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है windows10offer.net। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। और यहां पर जेन्युइन विंडो 10 विंडो 7 जैसी की आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए आपके दोस्त वगैरह खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप दूसरी जगह से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए विंडो परचेस करते हैं, उसकी की परचेस करते हैं, तो आपको 5 से 10 हजार रुपए का अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन आप windows10offer.net से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको यह भारी डिस्काउंट से साथ इससे 3 गुना कम रेट में मिल जाता है, वो भी जेन्युइन विंडो मिलती है। फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारी जगहों से आपने विंडो परचेस की होगी, लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या फिर आपका डाटा इंटरप्ट हो जाता है, या फिर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। लेकिन इस विंडो की परचेस करने से आपके कंप्यूटर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ यहां पर विंडो मिलती है। और इसमें 2 तरह की विंडोज की होती है दोस्तों, एक होती है ओईएम और एक होती है रिटेल। ओईएम अगर आप खरीदते हैं तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लाइफ टाइम के लिए एक बार ही इसका यूज कर पाएंगे। अगर आप रिटेल की खरीदते हैं तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप फॉर्मेट भी हो जाता है, फिर आप दोबारा से इसका यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आप जाइए रिटेल की ही परचेस करिए। अगर मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वहां से आप परचेस करते हैं तो इसमें जो विंडो का रेट होगा उससे 700 रुपए से ज्यादा और आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, और इसमें डिस्काउंट मिल जाता है जिससे आप और भी ज्यादा सस्ता विंडो यानी कि परचेस कर सकते हैं। ये बहुत सेफ साइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, आप जाइए यहां से परचेस करिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। भोपाल से बीजेपी की सांसद और अपने बड़बोले बोल से जानने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के कोकिलाबेन हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही। 2 दिन पहले ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई के लिए रेफर किया गया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हालत अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। अलबत्ता ये जरूर खबर सामने आ रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनको रक्तचाप की भी शिकायत शुरू हो गई है, जिसके चलते उनका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में थोड़ा सा सुधार है, अभी उतना नहीं हो पाया है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों किसानों को लेकर के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लगातार 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान अपना विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलनकारी किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने यह कहा है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में वो
हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और बताया जा रहा है किसानों ने अब बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार करने के लिए अपना प्लान बना लिया है और इसको लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। और अगर किसान बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार करते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र से आ रही, जहां पर बीजेपी के एक और नेता के ऊपर एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। आप सभी को पता होगा कि भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां महिला अपराध का स्तर हर दिन बढ़ रहा है। आए दिन देश के कोने कोने से कहीं ना कोई घटना आती रहती है। इसी बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुरबाड से भाजपा नेता नितिन तेलवने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए हैं। भाजपा नेता नितिन तेलवने के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जानकारी खुद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि ठाणे जिले के मुरबाड से भाजपा नगर सेवक नितिन तेलवने ने बुधवार को रात करीब 12:30 बजे के बाद एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। आप सभी को पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उनके खुद के नेता जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे का इस तरह से अपमान करेंगे तो आप सोचिए आगे क्या होगा। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जिस तरह से लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग सरकार के खिलाफ खुले तौर पर उनकी आलोचना करते हैं और लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर सरकार के जो मुद्दे लोगों के ऊपर रखे जाते हैं उन पर जो अपने खुलकर बयान देते हैं, उन लोगों के ऊपर और उन एक्ट्रेस के ऊपर जिस तरह से आईटी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, उसको लेकर के शिवसेना ने मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का सामना करने वाले फिल्म कलाकारों के समर्थन में अब शिवसेना आ गई है। दरअसल फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्मी सितारों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई थी। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ इसलिए यह सब हो रहा है क्योंकि वह मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे किसान आंदोलन पर मूर्ख दर्शक बने रहे, तब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कुछ गिने चुने लोग ही इस किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए थे। इसी की कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सवाल उठाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ने छापे मारने के लिए या इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना, जबकि बॉलीवुड के हर रोज करोड़ों रुपए खर्च करने वाले जो एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और बॉलीवुड का बड़ा स्टार कोरोना पॉजिटिव हो गया। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अपने घर में ही क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर के करीबी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन अब लोकतंत्र में जिस तरह के काम हो रहे हैं उस पर नोबेल पुरस्कार विजेता दुनिया भर में प्रख्यात जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारत की वर्तमान स्थितियों पर चिंता जाहिर करते हुए तमाम टिप्पणियां की हैं, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के अवसान पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र गर्त होता जा रहा है, यानी कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी एक दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी में दागी नेताओं की एंट्री वाले सवाल पर इंटरव्यू छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती भाग खड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि मैं खुद उड़ता कौवा डाल पर आकर बैठ गया हूं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने का मिथुन चक्रवर्ती का एक ही पर्पस है कि उनके बेटे और उनकी पत्नी के ऊपर कुछ मामले पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। इसी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।